हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 डीके गोयल का क्लास 11 का। हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। कितना लगाया? 1,80,000। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे? 1,80,000 कैश में दिखाएंगे और उसने कैपिटल लगाई है, तो हमारी लायबिलिटी बनती है कि हमें उसको पे करना है, यानी कि 1,80,000 हम कैपिटल में दिखाएंगे, क्योंकि अकाउंट जो होता है वो क्या बना रहा है? बिजनेस के लिए बन रहा है। परचेज गुड्स फॉर कैश 60,000 एंड क्रेडिट 30,000, यानी कि गुड्स हमने परचेज किए। ट्रांजैक्शन आप अपने आप लिख लोगे, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखना है। पहले हम यहाँ पे टोटल करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? 1,80,000 0 एंड 1,80,000। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? हमें बोला गया है कि हमने गुड्स परचेज किए, कुछ कैश में किए, कुछ क्या किए? क्रेडिट में किए। तो क्रेडिट में कितने किए हैं बच्चों? क्रेडिट में किए 30,000 और कैश में कितने किए? 60,000। तो अब हम क्या करेंगे? कैश में हम परचेज करके ला रहे हैं, तो कैश हमसे जा रहा है, कितने का जा रहा है? 60,000 का। क्रेडिट यानी हम उधार में लेके आए, तो हमारी लायबिलिटी बनती है कि हमें पे करना पड़ेगा उसको। कितना पे करना पड़ेगा? 30,000। कैश जा रहा है इसलिए माइनस होगा, और हमारे पास लायबिलिटी हमें पे करनी है, इसलिए ये हमारी इंक्रीज हो गई। अब स्टॉक कितना आ रहा है? क्योंकि हमने टोटल स्टॉक तो 60 + 30 90,000 का परचेज किया ना, तो हम स्टॉक में क्या दिखाएंगे? 90,000। अब हम इसमें से लेस करेंगे तो ये कितना आएगा? 1,20,000 + 90,000 इक्वल्स टू में 30,000 + 1,80,000। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 और कॉस्टिंग थी 24,000, यानी कि हमने गुड्स सेल किए और कैश में कॉस्टिंग थी, यानी हमारा जो स्टॉक था वो कितने का था? 24,000 का। उसकी वैल्यू कितनी थी? 24,000। अब हमने सेल कितने में कर दिया उस स्टॉक को? 40,000 में, यानी कि हमें क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या दिखा रहा है? प्रॉफिट दिखा रहा है ना, क्योंकि वैल्यू तो उसकी 24,000 थी। तो 40 में से हम 24,000 लेस कर देंगे, तो ये आएगा आपका 16,000। 16,000 का आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं, अगर लॉस होता है तो कैपिटल में माइनस करते हैं, क्योंकि ओनर को ही मिलता है। तो इसलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे? 16,000 प्रॉफिट ऐड कर देंगे। लेकिन हमारे पास कैश कितना आ रहा है? कैश आ रहा है ना, कितना आ रहा है? 40,000। जा क्या रहा है हमसे? स्टॉक जा रहा है। स्टॉक कितने का जा रहा है? 24,000 का। क्लियर है बच्चों ये एंट्री? नेक्स्ट इसको हम ऐड कर देंगे यहाँ पे। ये कितना आएगा? 1,60,000। इसमें से हम ये लेस करेंगे, 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 66,000, 30,000 + 1,96,000। नेक्स्ट एंट्री रीड करते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है? फोर्थ एंट्री, रेंट पेड कर दिया। रेंट पे किया तो कैश जा रहा है हमसे 5,000 का, तो हम कैश में से माइनस करेंगे, और एक्सपेंस है इसलिए कैपिटल में से माइनस होगा। तो रेंट 5,000 कैश में से माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। आगे क्या बोला है? रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि पे नहीं किया, तो ये एक्सपेंस तो है ही, तो कैपिटल में से माइनस होगा। लेकिन हमने पे नहीं किया तो कैश तो गया ही नहीं, तो क्या हुआ? हमें पे तो करना है ना, तो यानी कि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। लायबिलिटी कितने की बढ़ गई हमारे से? 2,000 की। 2,000 है उसकी वैल्यू, तो अब हम यहाँ पे 2,000 लायबिलिटी में ऐड कर देंगे और 2,000 कैपिटल में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये क्या है? एक्सपेंस है। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे हम इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल आएगा 1,55,000 + 66,000 इक्वल्स टू में 32,000। 7,000 लेस हो जाएगा यहाँ पे। 7,000 लेस होगा तो कितना आएगा? 1,89,000। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? आगे नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है? फिफ्थ एंट्री में सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि आपने गुड्स सेल कर दिए 50,000 में, और जबकि उसकी कॉस्टिंग थी 38,000, तो यानी कि आपने क्रेडिट में सेल किया उसको। 38,000 उसकी कॉस्टिंग थी, ठीक है, और आपने उसको सेल कर दिया 50 में, तो यानी आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी? 38। सेल प्रॉफिट में हो रहा है, तो यानी कि आप सेल कर रहे हैं, हम प्रॉफिट में हो रहे हैं ना, तो 50,000 में से क्या करेंगे? 38,000 लेस कर देंगे, तो ये कितना आएगा?
12,000 का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, अब आपके पास कैश नहीं आया है क्योंकि आपने क्या किया है, उधार में किया है, यानी कि आपने कैश पे सेल किया है, आपके पास कैश आया नहीं है, उसने हमें कैश नहीं दिया है। अगर कैश नहीं देता तो क्या हो जाता है, डेटर हो जाता है। तो यानी कि डेटर भी हमारी क्या है, एसेट है। क्लियर है बच्चों। जब डेटर है तो डेटर कितने पे करेगा, वो पे करेगा 50,000, जबकि हमारे गुड्स जा कितने के रहे हैं, हमारे गुड्स जा रहे हैं 38,000 का, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग 38,000 थी, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 12,000 का। वो जब भी प्रॉफिट होता है तो हम कैपिटल में ऐड करते हैं और लॉस होता है तो माइनस करते हैं। तो अब हम यहाँ पे टोटल करेंगे 1,55,000, 16 में से 8 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28,000, डेटर आ गए आपके 50,000 के, 32,000, और यहाँ पे 9, 10, 11, 10, 2, 2,01,000। अब हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला है बच्चों, सैलरी पेड इन एडवांस। जब हम पे एडवांस में कर रहे हैं, यानी हमें पेमेंट हमने क्या कर दी, एडवांस में पे कर दिया, तो वो प्रीपेड होता है। क्योंकि वो हमारी एसेट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड। प्रीपेड कर रहे हैं हम, प्रीपेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 + 0 + 0 प्लस प्रीपेड का हम अलग से शो करेंगे, कितना अमाउंट था, 3,000। और हम पे कर रहे हैं तो क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो हम कैश में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम इसका करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, 1,52,000 प्लस 28,000 प्लस 50,000 डेटर का, और प्रीपेड एक्सपेंस का 3,000, 32,000। आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अलग से भी दिखा सकते हो, वरना टोटल भी दिखा सकते हो कि लाइबिलिटी आपकी कितनी है, 32,000, वरना अदरवाइज इसको अलग अलग शो कर सकते हो, ये क्रेडिटर है, ये लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और यहाँ पे आपका आ गया कैपिटल 2,01,000। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।